See, Pakistan wants to create trouble in India and to do all those things which harms government of India and people of India, be it a Muslim or a Hindu. It is not their concern. They are just interested in creating trouble in India. पाकिस्तान के इशारे पर मुंबई को दहलाने में शामिल रहा याकूब मेमन का ये वीडियो आपने देखा, जिसने अपने भाई टाइगर मेमन और दूसरे आतंकवादियों के साथ मिलकर 1993 के मार्च महीने में 12 तारीख को धमाकों से मुंबई को दहलाया। 200 से ज्यादा लोगों ने इस बम ब्लास्ट में जान गंवाई। मुंबई में 12 धमाके करने वालों में एक रहा याकूब मेमन। 22 साल बाद 2015 में फांसी पाता है। लेकिन मुंबई धमाकों के 29 साल बाद याकूब मेमन को फांसी के 7 साल बाद आतंकी की कब्र पर सियासत की मजार का विवाद खड़ा हो गया है। क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? एक आतंकवादी का स्मारक ये हिंदुस्तान मान्य नहीं। जेव्हा ह्याचं दफन झालं किंवा हे अतिरेकीला जेव्हा फाशी दिली आणि एवढे मान सन्मानाने दफन झालं, तेव्हा सरकार कोणाचं होतं? हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। कोई आदमी किसी के लिए जान दे, सबसे कीमती चीज जो है वो जान है, और जो जान का नजराना देता है किसी मकसद के लिए, चाहे उसको मकसद सही हो और गलत हो, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी। भारतीय जनता पार्टी बार बार दिखाना चाहती है कि शिवसेना हिंदू विरोधी पार्टी है। भारत के नागरिकों पर हमला करने वाले धमाके के दोषी की कब्र पर सियासत की एक कुदाल चलाने की वजह मुंबई के इसी कब्रिस्तान के भीतर है, जिसका नाम है बड़ा कब्रिस्तान। ये जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट के अधीन आता है, जिसमें और भीतर आने पर 8 एकड़ में फैले बड़ा कब्रिस्तान के अंदर यहाँ आतंकी याकूब मेमन और उसके घर के 3 लोगों की कब्र है, जिसके चारों तरफ मार्बल से तैयार किया हुआ चबूतरा दिखता है। यहाँ हैलोजन लाइट लगी है। आतंकी याकूब और उसके घर वालों की कब्र के एक तरफ मार्बल से घिरे चबूतरे के किनारे सदाबहार का पौधा लगा है। यहाँ एक बॉक्स नुमा घेरे में दिया जल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाकर आगे इबादत की जगह बनाने की तैयारी कर दी गई है। इस आरोप के साथ बीजेपी नेताओं का दावा ये कि जहां आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र के चारों तरफ पहले कच्चा था, वहां अब मार्बल लगाकर घेरा पक्का कर दिया गया। दावा ये आतंकी की कब्र के पास जहां पहले सब कुछ सामान्य था, वहां अब वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ कब्र के किनारे एलईडी लाइट और कब्र के पास हैलोजन लाइट लगा दी गई है। क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था। उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। याकूब मेमन को शहीद बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे हमें दुख होता है, खेद होता है। एक आतंकवादी देशद्रोही उसकी कब्र को सही स्मारक जैसा स्वरूप देने का प्रयास हो रहा है। एक आतंकवादी का स्मारक ये हिंदुस्तान मान्य नहीं कर सकता। इसीलिए आज आपको सवालों की दस्तक में ये जानना है, क्या आतंकी की कब्र को मजार बनाने की कोशिश हुई है? क्या आतंकी की कब्र को स्मारक बनाने की तैयारी हो रही थी? क्या आतंकी की कब्र को सम्मान दिलाने का काम सियासत के कारण कोई करा रहा था, या फिर मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले आतंकी की कब्र पर सियासी विवाद खड़ा किया गया है? बीजेपी के आरोपों के मुताबिक आतंकी याकूब मेमन की कब्र के पास चारों तरफ हरे रंग की एलईडी लाइट लगी है। ऊपर की तरफ सजावटी रंगीन झालर है, 5 हैलोजन लाइट दिखती है और कब्र के एक तरफ दिया और दूसरी तरफ सजावट है। क्या वाकई आतंकवादी की कब्र को सजाकर सवार कर मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में आगे मजार या स्मारक बनाने की तैयारी थी, या कहानी कुछ और है? इस जवाब की तलाश में मुंबई के इस बड़ा कब्रिस्तान के भीतर आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय मौजूद हैं।
जिन्होंने इस बड़ा कब्रिस्तान के 2 लोग, शोएब चेयरमैन जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट और अशफाक अहमद क्लर्क बड़ा कब्रिस्तान मुंबई से सवालों का जवाब पूछा। जैसे पहला सवाल ये, आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र के पास सजावटी लाइट का सच क्या है? ये जो न्यूज चली है, ये इस न्यूज के अंदर कोई हकीकत नहीं है कि याकूब मेमन के लिए मार्बल लगाया गया, याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई या उसके लिए कोई स्पेशल कुछ किया गया। ये एक कॉमन प्रोसेस है जो बड़े कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी कब्रों के ऊपर मार्बल लगाया गया है। और ये जो लाइट वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी रात के टाइम पे जो शबे बारात के वक्त पिछले 3 साल में कोविड के वजह से नहीं हुआ था, ये मर्तबा पूरे कब्रिस्तान को, सिर्फ बॉम्बे के बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर ये सुविधा की गई थी कि हम जब हमारे मरहूमीन के लिए आते हैं तो उनके लिए, उनके खुशी के लिए, उनकी ईद के तौर पर हम, तो ये सब चीजें जो है, ये जो वायरल हो रही है, हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया था। बेबुनियाद है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों ने शूट किए और पूरे कब्रिस्तान में एक दिली आदमी की भावना रहती है। वो लोग मार्बल लगाते, ग्रेनाइट लगाते अलग अलग तरीके से, और फ्राइडे या फिर जुमेरात के दिन आते अक्सर लोग तो उसको सजाते, फूल वगैरह लगाते। तो याकूब के कब्र को किसने सजाया, ये तो पता नहीं हम लोगों को। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र के पास सफेद पत्थर से पक्के निर्माण का सच क्या है? दरगाह वगैरह बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। वो बाउंड्री के ऊपर पहले ब्लैक कलर का मार्बल था, जिसको निकालकर 5 से 7 साल पहले एक डैमेज हो गया था कि कब्र की मिट्टी बाहर आ रही थी। उसकी वजह से जो भी था, पेड़ का इशू था या जो भी था, तो उसकी वजह से उनके कुछ दूर के रिलेटिव है, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में उसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के अपील करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर रूमर फैलाया गया है। ग्रेनाइट तो पहले लग चुका है और वो कई साल हो चुके हैं, और वहाँ एक दरख्त भी गिरा हुआ था। अच्छा। तो शायद रिनोवेशन हुआ होगा। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र के पास बड़ी हैलोजन लाइट का सच क्या है? वो गुस्ल खाना है, वहाँ पे मैयत जब आती है ना तो वहाँ गुस्ल दिया जाता है। रात में भी मैयत आती है तो वहाँ गुस्ल खाना है। वहाँ पर लाइट गुस्ल खाने की वजह से लगाई गई, ना कि याकूब मेमन की वजह से लगाई गई। लेकिन इशू होने की वजह से वो लाइट को हमने निकाला। गुस्ल खाने के लिए रात में जब मैयत आती है तो वहाँ पर जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो अंधेरा रहता है, क्योंकि रिलेटिव वहाँ जमा होते हैं, तो इसलिए लाइट लगाई गई, ना कि याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई। ये तो पुरानी सारी तस्वीरें हैं, और कब्रिस्तान की जो टाइमिंग रहती है, शाम में जब लाइट शुरू होती है तो टाइमिंग के मुताबिक वो लाइट चलती है और टाइमिंग के हिसाब से बंद हो जाती है। चौथा सवाल ये पूछा गया कि आतंकी याकूब की कब्र को मजार बनाने की तैयारी अंदर बड़ा कब्रिस्तान में की जा रही थी। हम क्यों उनके लिए ये सारी चीजों की सुविधा देंगे? दूसरी बात, उस याकूब मेमन की कब्र के अलावा उसके अंदर 17 कब्रें, आप लोगों ने अगर जाके देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके देखें। कोई पर्टिकुलर याकूब मेमन की कब्र नहीं है और कोई मजार या कोई दरगाह वगैरह बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। मार्बल लगाया गया है। कहीं तक के दूर दूर तक के नजर नहीं आता, क्योंकि और भी कई मजारात आप लोगों ने देखे, और अगर बनना होती तो ये कई साल हो चुके इसको बुरियल करके, ये उसी वक्त बन सकती थी। विवादों की दस्तक अब इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदलने की कोशिश अगर हुई तो वो कोशिश फडणवीस सरकार के वक्त हुई या फिर उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते। जिम्मेदार कौन की राजनीतिक लड़ाई का सीक्वेंस देखिए। बीजेपी नेता राम कदम ने सबसे पहले ट्वीट करके आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार रहते आतंकी की कब्र मजार में बदलने की कोशिश होती है। इसके बाद दिन में बीजेपी ने मुंबई धमाकों के पीड़ितों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाकर पत्रकारों से बात की और शिवसेना गठबंधन की सरकार पर आरोप लगाया। याकूब मेमन को शहीद बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उससे हमें दुख होता है, खेद होता है। एक आतंकवादी देशद्रोही उसकी कब्र को शहीद स्मारक जैसा स्वरूप देने का प्रयास हो रहा है।
इन सब के बाद किरीट सोमैया खुद मुंबई के उसी बड़ा कब्रिस्तान पहुंच गए जहां आतंकी याकूब की कब्र है। किरीट के मुताबिक उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया, हालांकि भरोसा दिया गया कि कोई कब्र आतंकी की स्मारक नहीं बनने दी जाएगी। कब्रिस्तान के अधिकारी जो ट्रस्टी से भी बातचीत करके आए थे और पुलिस दोनों ने मुझे आश्वस्त किया है कि याकूब मेमन का स्मारक यहाँ नहीं बनेगा। दावा की पुलिस की टीम ने बड़ा कब्रिस्तान पहुंचकर आतंकी याकूब की कब्र के पास उस लाइट को हटवा दिया, जिसके आधार पर दहशतगर्द की कब्र को आगे इबादत की जगह बनाने की कोशिश के आरोप लगे हैं। आतंकी की कब्र से उखड़े राजनीतिक विवाद में अब इस बात पर जोर है कि तुम्हारे राज्य में आतंकी और उस आतंक के विचारों की इबादत की तैयारी की गई है। एक चौकसी समिति इस पे बैठाई जाएगी कि महाराष्ट्र में इस आतंकी विचारों को उदात्तीकरण करने की कोशिश कौन कर रहा है और इसके पीछे गुप्तचर विभाग को जानकारी क्यों नहीं मिली। अभी के जो चीफ मिनिस्टर है वो तो हम उद्धव ठाकरे साहब के मिनिस्ट्री में तो सीनियर मिनिस्टर थे, तो फिर क्या उसके बारे में क्या करने का, ऐसा नहीं है। ये जो भी किसी ने किया है वो गलत किया है, उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होने के बाद जो भी उसमें जिन्होंने गलती की है उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। जितनी जानकारी मौजूद है उसके आधार पर अगर सीक्वेंस देखें तो पाते हैं कि 2015 में जब याकूब मेमन को फांसी दी गई तब फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में थी। मार्च 2022 में शब बारात के वक्त जब आतंकी की कब्र के पास रंगीन लाइट लगाई गई तब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। बीजेपी जब कह रही है कि उद्धव सरकार के राज में आतंकी की कब्र को सम्मान दिलाया जाने लगा, तब शिवसेना पूछती है कि फडणवीस सरकार के राज में क्यों आतंकी याकूब के शव को परिवार को सौंप दिया गया था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में जब याकूब मेमन को फांसी दी गई, तो उनकी बॉडी आपने उनके रिलेटिव्स को क्यों सौंपी? तो ये पहली बात है। तो तभी माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। अब जो बॉडी रिश्तेदारों को दी गई तो उन्होंने उसको कब्रिस्तान में जो कोई विधि से किया है, अब वो कब्रिस्तान के जो मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, ये उनका मामला है। यूपीए सरकार में 2 कुख्यात आतंकवादियों को फांसी दी गई थी, एक था अफजल गुरु, दूसरा था कसाब, लेकिन उनकी बॉडियां उनके परिवारजनों को नहीं दी गई। उन्हें निश्चित स्थल पर दफनाया गया। जो भी है, अमेरिका के सील कमांडोज ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा उसे समंदर के अंदर गाड़ दिया गया। वजह यही है, इन लोगों के मज़ारे, इन लोगों को जहां दफनाया जाता है वो किसी को मौका देती है रैलिंग पॉइंट बनाने की। तो सबसे पहले भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी। याकूब मेमन की फांसी और उसके शव को लेकर जो कहानी है उसके मुताबिक 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। दावा कि याकूब के भाई सुलेमान ने नागपुर जेल अथॉरिटी के सामने भाई के शव को परिवार को सौंपने की अर्जी दी थी। तब राज्य सरकार की तरफ से याकूब के शव को सौंपने का आदेश दे दिया गया था। शर्त ये थी कि परिवार शव को लेने के बाद कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह की मुश्किल पैदा नहीं होने देगा। तब आतंकी याकूब के शव को नागपुर से मुंबई हवाई जहाज के जरिए ले जाया गया था। 2015 में याकूब को बड़ा कब्रिस्तान में दफनाने तक तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया लगातार परिवार के साथ संपर्क करके हालात पर नजर रखे हुए थे ताकि किसी तरह कानून व्यवस्था को कोई चुनौती न दे पाए। 2015 में जिस याकूब मेमन के शव को सरकार की इजाजत से परिवार को देकर सरकारी एजेंसियों की मदद से मुंबई पहुंचाकर बिना किसी विवाद के इस कब्रिस्तान में दफनाया गया, वहाँ 7 साल बाद अब आतंकी की कब्र को धीरे धीरे मजार में बदलने के आरोपों के पीछे वाकई किसी की सियासी मंशा थी या खालिस राजनीती है। कब्रिस्तान प्रायव्हेट आहे, कुठेही महापालिकेचा संबंध येत नाही। नाही बोलायला काही होऊ शकतो, हे राजकीय मुद्दा होऊ शकतो, पण जेव्हा ह्याचं दफन झालं किंवा हे अतिरेकीला जेव्हा फाशी दिली आणि एवढे मान सन्मानाने दफन झालं तेव्हा सरकार कोणाचं होतं? राजनीति से ज्यादा जरूरी यह है कि इस बात की जांच पुख्ता रूप से हो कि अगर किसी के दिल, किसी के दिमाग में आतंकी की कब्र को इबादत की जगह बनाने का प्लान था तो वो आदमी सियासत का है, सिस्टम का है या फिर समाज का है। पुणे से समीर शेख और मुंबई से विद्या के साथ
पंकज उपाध्याय, आज तक।